वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशुतोष सिंह और निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जियोग्राफी की सीरीज में हम अभी भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और लगभग बड़ी नदी तंत्र समाप्त हो चुके हैं और अब हम थोड़ा छोटे नदी तंत्र देखेंगे। तो आज दोस्तों हम 4 नदियां साथ में देखेंगे, जिसमें एक अपनी आएगी कौन सी, महानदी, दूसरी आएगी ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और स्वर्ण रेखा नदी, जिसको हम सुवर्ण रेखा भी कहेंगे। तो ये 4 नदियां हम क्या करेंगे, आज साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक नदी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी, महानदी। महानदी की बात करें तो महानदी को इतिहास में हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे कि महानदी को हम देखेंगे तो एक और इसका नाम हमें नजर आता है, क्या आता है आपका, चित्रोत्पला। क्या आता है, चित्रोत्पला। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि चित्रोत्पला निम्न में से किस नदी का नाम है, तो आप क्या टिक मारेंगे, महानदी। इसके अलावा एक और इसका नाम है नीलोत्पला। नीलोत्पला। तो देखिए, चित्रोत्पला और नीलोत्पला। इसके अलावा एक और बढ़िया नाम है कनक नंदिनी। क्या नाम है दोस्तों, कनक नंदिनी। नोट कर लीजिएगा, अभी मैं इसको मिटा दूंगा। तो ये 3 नाम किसके मिलते हैं, आपके महानदी के मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, पुराण, लगभग सारी नदी, सारी पर्वतों के वर्णन है उसमें, तो उनमें से ये 3 नाम अपन को इतिहास में मिलते हैं। अब बात करते हैं महानदी के उद्गम की। तो दोस्तों महानदी का उद्गम आपके हम देखेंगे जो मैकल श्रेणी है, तो मैकल श्रेणी का जो पूर्वी ढाल है, मैकल श्रेणी आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक आर्क के रूप में ऐसे स्थित है। तो जिसका जो पूर्वी ढाल है उधर से निकलेगी आपकी कौन सी, महानदी। रायपुर के निकट जो एक गांव है सिहावा, कौन सा गांव आएगा, सिहावा, और ये धमतरी जिला आएगा। यहां से महानदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करते हैं कि महानदी छत्तीसगढ़ में बहते हुए प्रवेश करती है उड़ीसा में, और उड़ीसा से जाते हुए डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कितने राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। लंबाई की बात करें तो महानदी की दोस्तों लंबाई लगभग 858 किलोमीटर है। कितनी है, 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करें इसके ड्रेनेज की या इसके बेसिन की या इसके अपवाह तंत्र की, तो इसका अपवाह तंत्र लगभग 1,41,800 वर्ग किलोमीटर है। मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ये बहुत बड़ा एरिया क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि यह किन राज्यों में कितनी कितनी बहती है। तो हम बात करें तो लगभग सबसे ज्यादा अपवाह इसका कहां होता है, उड़ीसा में। कहां होता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में लगभग यह है 494 किलोमीटर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और जितना बचा हुआ भाग है लगभग आप देखेंगे 356-57 किलोमीटर, ये कहां प्रवाहित होगी, छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गया इसका कुल लंबाई, अपवाह तंत्र और किस राज्य में कितना बहती है। अब आइए हम देखते हैं महानदी की सहायक नदियों को। तो बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं महानदी की सहायक नदियों में। तो अपन देखेंगे जैसे ये छत्तीसगढ़ सिहावा से निकलती है, इसमें एक नदी आकर दक्षिण से मिलती है जिसका नाम आपका क्या है, सोंदूर नदी। क्या नाम है, सोंदूर नदी। ठीक है, कहां से मिलेगी, दक्षिणी तट से मिलेगी। इसके बाद दूसरी ऊपर से आकर मिलती है उत्तर से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, शिवनाथ नदी। कौन सी दोस्तों, शिवनाथ। तो 2 नदियां हो गई, सोंदूर दक्षिण से और उत्तर से शिवनाथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक दक्षिण से आकर नदी मिलती है जिसका नाम है पैरी नदी। पेरी या पैरी नदी। फिर आगे बढ़ेंगे तो उत्तर से आकर इसमें मिलेगी, इंपॉर्टेंट नदी है, इसको हसदो बांगो या हंसदेव भी कहते हैं। कौन सी नदी, हंसदेव नदी। हंसदेव नदी।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उत्तर से ही एक और नदी आकर मिलती है, इसका नाम है मंड नदी, मंड। फिर इसके बाद देखेंगे दक्षिण से मिलने वाली नदियों में एक इंपॉर्टेंट है जोंक नदी, जोंक नदी। साथ साथ बनाते चलिएगा, ये जो जोंक नदी है आपका छत्तीसगढ़ से होती है, निकलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कहाँ प्रवेश करती है, आपका उड़ीसा, उड़ीसी का जिला आता है संबलपुर, जहां पर यह विश्व का सबसे लंबा डैम बनाएगी, कौन सा, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये आपका महानदी पर है। किस राज्य में, उड़ीसा में। उड़ीसा के किस जिले में, संबलपुर जिले में। इसके बाद ये आगे बहती है तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है, औंग या आंग नदी। फिर यहां से ये मैदानी भाग बनाना चालू होती है और इसमें एक और नदी आकर मिलती है, तेल नदी। तो यहां पर तेल की दो अन्य सहायक है, जिसमें से एक है कौन सी, आपकी केसिंगा, और एक अन्य सहायक नदी है जिसका नाम आप क्या पढ़ेंगे, इंदिरा नदी। इंदिरा नदी। तो ये अपवाह तंत्र किसका बना, अपना महानदी का। महानदी अपवाह तंत्र में सबसे प्रमुख जो इसके किनारे आपके शहर स्थित हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो शहर किसके किनारे स्थित हैं, आपका महानदी के किनारे। तो पहला छत्तीसगढ़ में ही कौन सा आएगा, धमतरी। क्लियर। फिर दूसरे की बात करें, थोड़ा आगे पड़ेगा, महासमुंद। दिख रहा है आप लोग को, ना दिख रहा हो तो आवाज आपको आ ही रही है। तीसरा बात करेंगे तो आएगा रायगढ़। तो ये तीन प्रमुख जिले आपके कहां हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। इसके बाद ये कहां प्रवेश करेगी, उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो पहला इंपॉर्टेंट जिला आएगा, संबलपुर। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण आता है कटक। संबलपुर आपका यहां पड़ेगा, कटक आपका किनारे में पड़ेगा। कटक के बाद देखेंगे तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर दोस्तों इस नदी के डेल्टाई भाग में स्थित है, यहां पर है ना, कहां पर, डेल्टाई भाग में। एक्जेक्टली ज्यादा नदी के किनारे नहीं, थोड़ा दूर है, डेल्टा में स्थित है। इसके बाद करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्थित है, पारादीप। पारादीप पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है, आपका महानदी के डेल्टा पर स्थित है। तो ये था किसके बारे में, आपका महानदी के बारे में। अब आइए इसी के साथ हम देखते हैं इसकी सहायक नदी। तो इसकी जो सबसे पहली या उत्तरी सहायक नदी अपन देखेंगे, सॉरी सहायक नहीं, इसी के साथ की नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी दोस्तों दो नदियों की धाराओं से मिलकर बनती है, और उन दो नदियों में एक का नाम है शंख और एक का नाम है कोयल। तो शंख और कोयल नदियों से मिलकर ये बनती है, और ये नदियां कहां मिलती हैं, राउरकेला में। राउरकेला आपका उड़ीसा में स्थित है, स्टील प्लांट भी है राउरकेला। तो उड़ीसा में ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं राउरकेला में, और ये क्या बनती हैं, ब्राह्मणी नदी। शंख और कोयल का उद्गम आपको कहां दिखाई देगा, झारखंड में दिखाई देगा। अब देखिए इसकी लंबाई की बात करते हैं। अगर राउरकेला से इसकी लंबाई देखी जाए तो लगभग 400 किलोमीटर मिलती है। अपन देखेंगे लगभग कितनी, 480 किलोमीटर। किंतु जब कोयल और शंख को यदि हम ऐड करेंगे, जो झारखंड से आ रही हैं, तब इसकी लंबाई हमें कितनी मिलेगी, लगभग 800 किलोमीटर। तो ब्राह्मणी का जो ज्यादातर अपवाह क्षेत्र है वो कहां पड़ता है, उड़ीसा में, और देखा जाए तो उड़ीसा की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी बनती है। ठीक है। अगर देखा जाए अपवाह तंत्र तो इसका दो राज्यों में है, झारखंड में और कहां, उड़ीसा में। इसके बाद तीसरी नदी की बात करेंगे, बगल में बैतरणी नदी।
वैतरणी को अपने ब्राह्मण ग्रंथों में नरक की नदी भी कहा गया है ना? क्या कहा गया है? नरक की नदी। वैतरणी नदी का उद्गम जो होता है आपका कहां से होता है? क्योंझर पठार से। कहां से होता है? क्योंझर पठार से, उड़ीसा में ही होता है। और ये दक्षिण बहते हुए आपका डेल्टा बनाती है, कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब जरा देखिए, तीन नदियों के डेल्टा संयुक्त रूप से बनते हैं। अपन नक्शे में देखेंगे तो स्पष्ट नहीं समझ आएगा, अपन को लगेगा कि ब्राह्मणी आकर किसमें मिल रही है? महानदी में, और वैतरणी ब्राह्मणी में। पर ये तीनों नदियां अलग अलग डिस्चार्ज होती हैं, कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, डेल्टा मिले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन डेल्टा में दो चीज स्थित है। एक आपका टिकरपाड़ा डैम जो कि महानदी पर स्थित है। कौन सा डैम? टिकरपाड़ा। तो दो डैम मिले, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, और दूसरा टिकरपाड़ा डैम। तीसरी बात करें, केंद्रपाड़ा। दोस्तों केंद्रपाड़ा एक जगह है, केंद्रपाड़ा। ठीक है, यहां पर अपन को क्या मिलेंगे? वन्य जीव अभयारण्य मिलेंगे, जैसे जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा पर स्थित है। क्लियर? बात करते हैं, ऑलिव रिडले नाम के एक विशेष प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। अगर देखेंगे तो ये कछुए अपन संकटापन्न स्थिति में हैं, तो ऑलिव रिडले कछुओं का संरक्षण यही केंद्रपाड़ा में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? केंद्रपाड़ा में। तो अपन को दो चीजें यहाँ पे दिखा दी, भितरकनिका और केंद्रपाड़ा। तीसरी बात करते हैं सुवर्ण रेखा नदी की। कौन सी? सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? रांची पठार से होता है, रांची झारखंड से। इसके बाद ये पूर्व में बहते हुए कहां जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से फिर कहां आती है? उड़ीसा में, और बालासोर के निकट, बालासोर एक सिटी है, बालासोर के निकट ये कहां गिर जाती है? आपका बंगाल की खाड़ी में डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, बात करें तो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक प्रमुख शहर स्थित है, जमशेदपुर। लौह नगरी के नाम से भी जानते हैं हम इसे। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, जमशेदपुर आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। बात करें सुवर्ण रेखा किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो ये तीन राज्यों में प्रवाहित होगी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा में इसका बहुत छोटा सा लास्ट भाग पड़ता है, बाकी ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रवाहित होती है। सुवर्ण रेखा की अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सुवर्ण रेखा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों इनको मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो सुवर्ण रेखा की सहायक नदियों में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी अपन को क्या दिखाई देगी? डुलोंग। ठीक है, नक्शे में नहीं बना रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी उसमें। तो डुलोंग, इसके बाद दूसरी है कांची। दूसरी सहायक नदी कौन सी हो गई? कांची नदी हो गई। तीसरी की बात करें खारखई, खारखई नदी, गर्रू नदी। ठीक है, कौन सी? गर्रू नदी। इसके अलावा बात करें रारू नदी। तो ये सारी किसकी हैं आपकी सहायक? सुवर्ण रेखा की सहायक हैं। क्लियर? तो ये किसकी सहायक हो गई? सुवर्ण रेखा की सहायक नदी हो गई। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं मिटा दूं फिर बता दूं यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये देखिए आपका नदी तंत्र बन गया। अब अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले अपन देखेंगे उद्गम से बन जाते हैं। उद्गम में सिर्फ ज्यादा पूछता है किसका? महानदी का, कि महानदी का उद्गम निम्न में से कौन सा है, तो आप क्या टिक मारेंगे? सिहावा, छत्तीसगढ़। दूसरा क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे बड़ा जो डैम है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन बनेगा कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो कटक महानदी के किनारे स्थित है। पांचवा क्वेश्चन बनेगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है।
छठवां क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहां से देखेंगे, हाँ जमशेदपुर हो गया, अपना कटक हो गया। हाँ, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो अपन किसके देखेंगे, आपका ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर जो बनेगा अपना, रायगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रायगढ़ आपका महानदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा जो इनमें परियोजना चल रही है, जैसे सुवर्ण रेखा परियोजना चल रही है, अपन वैतरणी में परियोजना, ब्राह्मणी में परियोजना, व महानदी व उसकी सहायक नदियों में परियोजना, उनके बारे में देखेंगे। महानदी की सहायक जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खासकर जोंक नदी से, तेल नदी से और हंसदेव शिवनाथ नदी से। ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि ये किसकी सहायक हैं। ठीक है, हसदो बांगो या हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, शिवनाथ भी प्रमुख नदी है, जो दोनों आकर किससे मिलती हैं? महानदी से मिलती हैं। ठीक है, तो ये आज का हो गया। थोड़ा सा इन नदियों की लंबाई की बात कर लें। ब्राह्मणी की लंबाई हमने देखी 800 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। वैतरणी की बात करते हैं तो वैतरणी की लंबाई लगभग आपको कितने दिखाई देगी? 360 किलोमीटर, है ना। और स्वर्ण रेखा की बात करें तो स्वर्ण रेखा की लंबाई लगभग 395 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 395 किलोमीटर लंबी है। क्योंझर नदी किस राज्य में? सिर्फ उड़ीसा राज्य में बहती है। वैतरणी नदी, ब्राह्मणी की बात करें तो झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहती है। सुवर्ण रेखा की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहती है। और बात करें महानदी की तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। मतलब हम देख रहे हैं कि ये 4 प्रमुख नदियां उड़ीसा में डेल्टा का क्या कर रही हैं? निर्माण कर रही हैं। अब क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी का डेल्टा उड़ीसा में स्थित नहीं है? 3 ऑप्शन यहां से उठा लेगा, सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और चौथा ऑप्शन कुछ और ले सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जो भी चीज नहीं समझ आई हो या आपके पास कोई और जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे नर्मदा व माही नदी तंत्र, 2 नदियां जो कि कहाँ गिरेंगी? खंबात की खाड़ी में गिरेंगी, है ना। ये नदियां कहाँ की ओर बह रही हैं? पूर्व की ओर बह रही हैं। कल हम बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। तो साथ में बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।